देखिए, अभी अभी खबर सामने आई थी कि जो एमजीएम पुराना एमजीएम अस्पताल है उसका एक बिल्डिंग पहले से ही जर्जर स्थिति में था। अब ऐसे में हुआ यूं कि वहाँ तो ऑलरेडी वहाँ पे गायनों का वार्ड था। अब कंडीशन इस तरह से थी कि दूसरे साइड में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ठीक उसी के अपोजिट वाला जो एरिया था जो पूरा पहले से ही बहुत जर्जर स्थिति में था। हालांकि यहाँ के जो संबंधित मैनेजमेंट थे और साथ ही जो डिपार्टमेंट था उनको यह करना चाहिए था कि उस बिल्डिंग पर जो गायनों का जो अन्य जो इलाज हो रहा था उन्हें बंद करना चाहिए था। लेकिन अफसोस इस बात कर रहा कि ना तो डिपार्टमेंट इस बारे में सोची और ना ही मैनेजमेंट इस बारे में सोची, और स्थिति यह रही कि यह बिल्डिंग अचानक से धाराशाही हो गया और जमींदोज हो गया, जिसके बाद में यह सूचना मिली जो यहाँ के स्थानीय पॉलिटिशियन थे, उन्होंने बताया कि 4 लोग इसमें दबे थे, जिसमें से 2 लोगों को निकाला गया है, 2 लोग अभी भी बचे हुए हैं। जैसे ही इसकी सूचना यहाँ के एसडीएम शताब्दी मजूमदार को मिली, वह अपने दलबल के साथ यहाँ पे घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गए। उसके बाद में बचाव राहत कार्य के लिए बचाव दल भी पहुंचे और वो भी अभी लगातार यहाँ पर जो दबे हुए हैं, मलबा के नीचे में जो लोग दबे हुए हैं उसे निकालने में जुटी हुई है। देखिए, एक सवाल फिर से सामने आ रहा है कि यह सरकार पर एक सवालिया निशान है। हालांकि सरकार को सोचना चाहिए और संबंधित जो स्वास्थ्य विभाग है उनको सोचना चाहिए कि यह एमजीएम अस्पताल एक ऐसा एमजीएम अस्पताल है जिन यहाँ वह मरीज इलाज के लिए आते हैं जिनकी स्थिति काफ़ी फाइनेंशियल कमज़ोर होते हैं, या तो फिर वह किसी अच्छे और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करने में सक्षम नहीं होते। यह बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि सरकार लगातार बदली है, स्वास्थ्य मंत्री बदले हैं, स्थानीय विधायक बदले हैं, यहाँ तक कि जो लोक सेवक है एडमिनिस्ट्रेटर वो भी बदले हैं, लेकिन कुछ नहीं बदला। तो केवल यहाँ के हाल और हालात ये आप पीछे देखिए किस प्रकार से राहत कार्य में लोग लगे हुए हैं। इसके पूर्व में यहाँ पे जो अस्पताल के जो लोग थे वह लोग खुद यहाँ पे एक वृद्ध महिला थी जो कि दब गई थी और वो लगातार अपने हाथों से इशारा कर रही थी कि उन तक मदद पहुंचे, लेकिन जब यहाँ पर कोई भी बचाव दल नहीं पहुंचा तो उसके बाद में खुद यहाँ पे कुछ लोग पहुंचे और वो लोग अपने रिक्स ले करके वहाँ पे मलबा तक पहुंचे और इसके बाद में उस महिला को निकाले हैं। तो एक बहुत ही बड़ा सवाल है यहाँ पर सरकार पे और संबंधित विभाग पर कि आखिर कब तक यूं गरीबों के साथ होता रहेगा, जब इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पहले से ही देखने से पता चल रहा था कि यह कभी भी जमींदोज हो सकता है, कभी भी धंस सकता है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर फिर भी इलाज किया जा रहा था, यहाँ पर फिर भी मरीजों को लाया जा रहा था, गायनों का इलाज चल रहा था, इसके ऊपर में मेडिसिन का जो विभाग है वह है, और ऐसी स्थिति में इस बिल्डिंग पर लगातार काम चल रहा था। तो ज़रा सोचिए कि एक तरफ तो नया बिल्डिंग बनकर तैयार है, ना वहाँ पे पानी की व्यवस्था है जिस कारण शिफ्ट नहीं हो रहा है। एक तरफ से नया बिल्डिंग एमजीएम अस्पताल का बनाया गया है, लेकिन वहाँ पे पानी का कोई मैनेजमेंट नहीं है, जिस कारण यहाँ से वहाँ पर ना पूरी तरीके से जितने भी विभाग हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है, ना ही अदर काम हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति है सरकार को सोचना चाहिए, विभाग को सोचना चाहिए कि क्या इसी प्रकार से काम चलते रहेगा तो कब तक और कितने गरीब लोग इस प्रकार से एक खराब और जर्जर बिल्डिंग के मलबे के नीचे में धंसेंगे और अपनी जान यूं ही गंवाएंगे। फिलहाल यहाँ पे कितने लोगों की जान है इसके बारे में कोई हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ 4 लोग इस मलबे में फंसे हुए हैं, जो कि 2 को निकाला जा चुका है और दोनों की हालात थोड़ा गंभीर बताई जा रही है। वहीं 2 लोग अभी भी यहाँ पर फंसे हुए हैं और जिसको लेकर के यहाँ पर दलबल सब पहुँचे हुए हैं, राहत कार्य में लगे हुए और बचाव में लगे हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि इतने लगातार दावा करती है, सरकार लगातार दावा कर रही है, कह रही है कि सिस्टम सुधर रहा है, सिस्टम सुधर रहा है। सरकार जो टैक्स का पैसे आम जनता से ले रही है, सरकार दावा कर रही है कि डिपार्टमेंट में बदलाव हुआ, विभागों में बदलाव हुआ, मंत्री में बदलाव हुआ और यहाँ पर अब स्वास्थ्य सेवा में बदलाव हो रहा है। लेकिन ज़रा सोचिए कि जब इतनी पुरानी बिल्डिंग थी यह कभी भी धराशायी हो सकता था, लेकिन ऐसी स्थिति में ना ही इस बिल्डिंग को खुद से जमींदोज किया गया और ना ही यहाँ पर इलाज को बंद किया गया है। अभी तो फिलहाल यह स्थिति केवल यहाँ की नहीं है, इस बिल्डिंग में अगर आप सराउंडिंग में देखेंगे, जब इस एरिया में जितने भी बिल्डिंग है सब में कहीं ना कहीं आपको बड़े बड़े दरार दिखेंगे, इसके अलावा गंदगी दिखेगी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ की स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है। वैसे लाख दावा करते हैं यहाँ पे कि सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर जब भी कोई आपातकाल की स्थिति आती है तो ऐसे में सिविल डिफेंस के लोग घटनास्थल पर पहुँचते हैं और मदद कार्य में जुटते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी 1 घंटा तक कोई भी समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति या सिविल डिफेंस से जुड़ा हुआ व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुँचा। यहाँ स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य में लोग लगे और उस वृद्ध महिला को सकुशल निकाला गया है। तो ज़रा सोचिए
कि पुलिस प्रशासन को आने में लेट होता है, एसडीएम को आने में लेट होता है, लेकिन यहाँ पर अपने जान पर खेल करके यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उन लोगों ने अपना एक अहम योगदान दिया और उसके बाद में मलबा से उस महिला को निकाले। जो महिला लगातार कह रही थी, हाथों से इशारा कर रही थी, वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि वह ना चलने में सक्षम है ना कुछ, वो लगातार इशारा कर रही थी और वह कह रही थी कि उसे कोई बचाव दल या कोई भी व्यक्ति उसे जा कर के बचाए। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से सरकार के मुंह पर एक तमाचा है कि इस प्रकार से विभाग के मुंह पर तमाचा है कि आज जो स्थिति यहाँ की है, इस स्थिति से सीख लेना चाहिए कि झारखंड राज्य में जितने भी सरकारी अस्पताल है जिसकी स्थिति इतनी है, आज मंत्रालय में बदलाव हो रहा है, मंत्री परिषद में बदलाव हो रहा है, लेकिन स्थिति यूं ही है। अगर यूं ही रही तो यकीन मानिए ऐसे बहुत ही गरीब लोग ऐसे मलबों के नीचे दबेंगे और अपनी जान को गंवाएंगे। एक बार आप उधर दिखाइए कि किस प्रकार से लोग लगे हुए हैं। अगर यहाँ पर लगातार लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता तो हो सकता ज़्यादा लोग इसमें दब जाते, लेकिन फिलहाल इसमें अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 4 लोग हैं। अब जब यह मलबा पूरी तरीके से साफ होगा तो उसके बाद भी यह क्लियर होगा कि हाँ, यहाँ पर आखिर जो घटना घटी थी उसमें कितने लोग दबे थे और किन किन लोगों की जो स्थिति है वह काफ़ी ख़राब है। तो यह है सरकार का कारनामा और एक बार फिर से सवालिया निशान पे है सरकार कि आगे सरकार को सोचना चाहिए। सरकार लाख दावा करे कि सिस्टम में सुधार हो रहा है, लेकिन यह सरकार शायद अपने ही बारे में सोच रही है, शायद वह अपने ही मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में सोच रही है, लेकिन यहाँ आम जनता और गरीबों के बारे में ना कोई सोचने वाला है और ना कोई उस पर सोच विचार करने वाला है।